गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। देखिए बच्चों, हम अपने मन की बातों को, विचारों को शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं और हमारे पास जितना अधिक शब्दों का भंडार होगा, जितने अधिक शब्द होंगे, उतने अच्छे तरीके से हम अपनी बात को व्यक्त कर सकेंगे, अपनी बातों को स्पष्ट कर सकेंगे। तो हमारे लिए शब्दों के बारे में पढ़ना अति आवश्यक है। इसलिए आज हम शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। बच्चों, मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि शब्द किनसे बनते हैं? यस, बिल्कुल सही। शब्द बनते हैं वर्णों से, अक्षरों से। तो शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ वर्णों के समूह को शब्द नहीं कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक का अर्थ होता है अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल। वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता है, उसे कहते हैं शब्द। जैसे आप कुछ उदाहरण देखिए। कलम, कलम यह वर्णों का सार्थक समूह है, इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह शब्द है। लकम, लकम भी शब्दों का समूह तो है, किंतु यह सार्थक नहीं है, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह शब्द नहीं है। कमल, कमल शब्द है। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है। तो ऊपर वाले उदाहरण में कलम और कमल सार्थक शब्द हैं। और दूसरा उदाहरण देखिए, लोक पर। लोक पर में भी वर्णों का समूह तो है यह, लेकिन यह अर्थपूर्ण या सार्थक नहीं है, इसलिए यह शब्द नहीं कहलाएगा। सही शब्द क्या है? परलोक। परलोक सार्थक शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है परलोक, दूसरा लोक। अब हैं शब्दों के भेद, प्रकार। शब्द के भेदों के 5 आधार हैं। शब्द के जो भेद हैं उनको 5 आधारों पर बांटा गया है। पहला है प्रयोग के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा रचना या बनावट के आधार पर, पांचवा व्याकरण में प्रयोग के आधार पर। बच्चों, अब इनके अंतर्गत भी बहुत सारे प्रकार हैं, आप उन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। शब्द के भेद में पहला है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक, जैसा कि आपको सार्थक शब्द से ही पता चल रहा है, अर्थ के साथ। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि घर, घर का मतलब मकान। पुस्तक, पुस्तक यानी किताब। देश, देश मतलब अपना मुल्क, राष्ट्र। कमल, कमल एक फूल का नाम। विद्यालय, विद्यालय यानी पाठशाला। तो घर, पुस्तक, देश, कमल, विद्यालय, ये सारे शब्द सार्थक शब्द हैं क्योंकि इनका एक अर्थ है। दूसरा है निरर्थक शब्द। जैसा कि आपको पता चल रहा है, निरर्थक, निर प्लस अर्थक मतलब बिना अर्थ वाला, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि खट, किच, वाना, चू, मकल आदि, ये सारे शब्द निरर्थक शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। शब्दों का दूसरा प्रकार है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द। जैसा कि आपको तत्सम इस शब्द से ही पता चल रहा है, तत्
सम यानी उसी के समान। अब किसके समान? संस्कृत के समान। हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें बहुत से संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है। जननी मतलब माँ। पहले संस्कृत भाषा आई और उसके बाद हिंदी। तो हमने अपनी हिंदी भाषा में बहुत सारे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है। उन्हीं शब्दों को कहते हैं तत्सम शब्द, जैसे कि सूर्य, मयूर, अग्नि, मुख, घृत आदि। हमारा दूसरा प्रकार है तद्भव शब्द। तद्भव, जैसा कि इस शब्द से ही पता चलता है, तद्भव मतलब उसके जैसा, उसके समान नहीं बल्कि उसके जैसा। तो वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों को कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्दों में संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सा बदल कर लिखा जाता है, तब वे कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि सूरज, मोर, आग, मुंह, घी आदि। देखिए बच्चों, हमने तत्सम में सूर्य लिखा, लेकिन तद्भव में बदलकर उसका रूप हो गया सूरज। तत्सम में मयूर, मयूर यानी मोर। तत्सम में है अग्नि, तद्भव हो गया आग। तत्सम शब्द है मुख और तद्भव हो गया मुंह। तत्सम है घृत, तो तद्भव है घी। तीसरा प्रकार है देशज शब्द। जैसा कि आपको देशज यानी कि अपने ही देश में उत्पन्न, ज मतलब होता है उत्पन्न, पैदा होने वाले। तो अपने ही देश में जो शब्द बने हैं उन्हें कहते हैं देशज शब्द। जैसे कि तोंद, पंगा, लोटा, फुनगी, कड़क आदि। ये शब्द हमारे भारत देश में ही लोग इनका प्रयोग करने लगे और हमने अपनी हिंदी भाषा में इनको शामिल कर लिया। तो ये शब्द हैं देशज शब्द। चौथा प्रकार है विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब विदेशी भाषाएं कौन कौन सी हैं? जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की, ये सभी भाषाएं विदेशी भाषाएं हैं। तो हमने अपनी हिंदी में दूसरी भाषाओं के जिन शब्दों को शामिल किया है वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल, डॉक्टर, कॉपी, बेगम, शादी। अब देखिए, इन शब्दों में स्कूल, डॉक्टर, कॉपी ये हमने अंग्रेजी भाषा से लिए हैं और बेगम शब्द तुर्की भाषा से लिया है और शादी शब्द फारसी भाषा से लिया है। लेकिन ये सारे शब्द हमारी हिंदी भाषा में इस कदर शामिल हो गए हैं, हम इनका प्रयोग बहुत ज्यादा करने लग गए हैं, जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि ये शब्द भारत देश में ही बने हैं या कि हमने विदेशी शब्दों से लिए हैं। तो इस तरह से ये सारे शब्द हैं विदेशी शब्द जो हमने दूसरी भाषाओं के शब्दों से लिए हैं। तीसरा, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के एक जैसे अर्थ होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे तालाब, तालाब को और क्या कहते हैं? सर, सरोवर, जलाशय। दिन, दिवस, दिवा, वार, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा है विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विलोम का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। जैसे लाभ, हानि, प्रिय, अप्रिय। तीसरा, अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के
एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे काल, काल का अर्थ मृत्यु भी होता है और समय भी होता है। कुल, कुल का अर्थ सब भी होता है और वंश भी होता है। तो ये शब्द अनेकार्थी शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ निकल रहे हैं। काल कहने से कुछ सोचेंगे काल यानी मृत्यु, कुछ सोचेंगे काल यानी समय। उसी तरह कुल, कुल यानी कोई कहेगा कि सब, और कुछ लोग कहेंगे कुल यानी वंश। तो अनेकार्थी शब्द, शब्द एक है लेकिन उनके अर्थ कई हैं, अनेक हैं। हमारा चौथा प्रकार है वाक्यांश बोधक शब्द। अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। जब हम अपनी किसी बड़ी बात को छोटे से शब्दों में व्यक्त करते हैं, उन्हें आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। जैसे जो सरलता से प्राप्त होता है सुलभ, जो बहुत बोलता है वाचाल। पांचवा, एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जिनके एक ही अर्थ होते हैं, जिन शब्दों को बोलने से हर कोई एक ही मीनिंग लगाएगा, एक ही अर्थ निकालेगा, उन्हें कहते हैं एकार्थी शब्द। जैसे चप्पल, तो चप्पल कहने से पैर में पहनने वाली चप्पल। रसगुल्ला, तो रसगुल्ला एक मिठाई का नाम। तो ये है एकार्थी शब्द जिनके केवल एक ही अर्थ निकलते हैं। छठवा है समानाभासी शब्द। समानाभासी, जैसे कि आपको इस शब्द से पता चल रहा है कि वे शब्द जिनका उच्चारण करते समय इतना कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं, उन्हें समानाभासी शब्द कहते हैं। जैसे दिन, दीन, कपट, कपाट, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। दिन यानी दिवस, दिवा, वार। दीन, दीन का अर्थ है गरीब। कपट, कपट का अर्थ है छल, धोखा। कपाट, कपाट का अर्थ है दरवाजा। लेकिन इनमें मात्राओं की यदि अशुद्धियां होती हैं तो इनके अर्थ एकदम बदल जाते हैं। तो दिन, दीन, कपट, कपाट, ये शब्द हैं समानाभासी शब्द। सुनने में हमें एक जैसे लग रहे हैं लेकिन ये अलग है, इनके अर्थ अलग होते हैं। बच्चों, हमने शब्दों के प्रकारों में से 5 प्रकार थे, तो 5 में से हमने 3 पढ़ लिए हैं और अभी हम 2 प्रकार अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।